शांति। हम सबके प्यारे प्यारे शिव भोलानाथ बाबा ने इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की और उसमें ब्राह्मण बच्चों को संभालने के लिए, यज्ञ रक्षा करने की जवाबदारी सौंपी। हम सब बाबा के बच्चे यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी और यज्ञ रक्षक हैं। ड्रामानुसार मीठे बाबा ने मुझ आत्मा को दादियों के अंग संग रहकर सेवा करने का बहुत श्रेष्ठ भाग्य दिया। आज से 45 साल पहले, जब मेरी लौकिक आयु केवल 15 साल की थी, मैं बाबा के यज्ञ में दादियों के प्यार और स्नेह की पालना में मधुबन परिवार के स्नेह के साथ समर्पित हो गया। कई कार्य, कई सेवाएं उस समय स्थूल थी। कोई साइंस के साधन नहीं थे और बहुत छोटा सा यज्ञ मधुबन जो पांडव भवन है, उसमें भी बहुत सी एडिशन हुई है बाद में। लेकिन उस समय अगर हमारे पास 100 भाई बहनें आते थे तो ऐसे लगता था कि बहुत बड़ी सीजन है। हम लोगों को अपने कमरे छोड़ने पड़ते थे और 100-150 लोग आ गए तो क्लास भी हम अपने सबके साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत छोटा हॉल, हिस्ट्री हॉल साकार बाबा के समय बना था और उसी हॉल में क्लासेज, योग, कई प्रोग्राम चलते थे। तो वो दिन भी कितने प्यारे थे और आज इतने बेहद के हाल में, बेहद के शांतिवन में हम सब बैठकर यज्ञ की वृद्धि और विस्तार को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कैसे हमारी दादियों ने त्याग, तपस्या, योग बल के प्रयोग से इस छोटे से वृक्ष को इतना बड़ा विस्तार दिया, वो इन आँखों से प्रैक्टिकल देखा और अनुभव किया। बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 69। अव्यक्त होने के 3 दिन बाद 21 जनवरी को हमारी दादी गुलजार जी के रथ में बाबा की प्रवेशता हुई। अव्यक्त रूप में बाबा ने दादी के द्वारा आगे कैसे यज्ञ चलेगा, किन किन बातों को ध्यान पर रखना है, बहुत से डायरेक्शंस दिए और दीदी दादी की जोड़ी, उनके ऊपर ज्ञान का कलश रखकर निमित्त रूप में दादियों के हाथ में यज्ञ की बागडोर सौंपी। आज उस घटना को लगभग 50 वर्ष पूरे होंगे। दादियों ने बाबा की एक एक बात को जो साकार में कहे थे, महावाक्य उच्चारण किए थे,
उनको प्रैक्टिकल स्वरूप देने के लिए किन किन बातों को ध्यान पर रखा, आज वो सब मेरे सामने आ रही थी। बहनों की संस्था, बहनों का संगठन, उसमें इतना एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड, इतना एक दूसरे की बात को स्वीकार करना। आज जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाबा के अव्यक्त होने के बाद एक होकर के रहा है, एकता के सूत्र में बंध करके इतना विस्तार हुआ है। आप थोड़ा सा इस पर विचार करें। दादियों की सहन शक्ति, दादियों की परखने की शक्ति, दादियों की पालना करने की शक्ति, हर एक को साथ लेकर मिलाकर चलने की शक्ति, जो आज इतनी हजारों बहनों को और सैकड़ों समर्पित भाइयों को एक धागे में पिरोकर इतनी सुंदर माला बनाई है, ये हमारी दादियों की कमाल है। और उसका आधार था उनका बाबा के प्रति अटूट प्यार। हमारी दीदी मनमोहिनी, मैं 4 दादियों के बारे में सुनाऊंगा और 3 दादाओं के बारे में सुनाऊंगा। 7 के साथ का अनुभव सुनाऊंगा। वैसे तो बहुत बड़ा विस्तार है, 1 घंटे में मैं सबके साथ के अनुभव नहीं सुना सकता, लेकिन 7 के साथ रहने का जो अनुभव रहा है वो जरूर सुनाऊंगा शार्ट में। पहले हमारी दीदी मनमोहिनी, नाम तो सुना होगा और शायद कोई ऐसे हों जिन्होंने उनको देखा भी होगा। कोई है ऐसे बैठे? 83 जुलाई में दीदी अव्यक्त हुई हैं। बैठे हैं, कुछ पुराने बैठे हैं, बहुत कम है लेकिन गिने हुए हैं। 65 में मम्मा अव्यक्त हुई। पहले सारे यज्ञ रक्षा की जवाबदारी मम्मा ने अपने हाथ में ली थी। वो तो कहानियाँ आप सब पढ़े होंगे, बाबा के जीवन कहानी की बुक में सारी कहानियाँ लिखी हैं कि मम्मा ने शेरनी शक्ति के रूप में आने वाले सभी प्रकार के विघ्नों का सामना किया, क्योंकि स्थापना के समय बहुत बड़ा विरोध था। नया ज्ञान, नई धारणाएं, लोग तो ये कह देते थे ये तो हमारे सनातन धर्म के ही नहीं हैं। इतना विरोध, एक एक पल में कितनी मेहनत सेवाओं में लगी होगी, कितना विरोध सहन किया होगा, विचार करके देखना। अभी तो आप सभी बने बनाए पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो समय था भारत के अंदर सेवाएं प्रारंभ हुई और सेवाओं का प्रारंभ आधार बाबा ने ट्रांस का लिया, क्योंकि बिना साक्षात्कार के विस्तार नहीं हो सकता था। तो दादियाँ किसी भी स्थान पर जाकर के किसी को ऐसे दृष्टि दे देती थी तो पूरा क्लास ट्रांस में चला जाता था, सतयुग में चला जाता था, श्री कृष्ण के साथ डांस करने लगता था। तो उस दृश्य को देख करके कई तो बाबा के बच्चे बन गए और कईयों ने अफवाहें उड़ा दी कि यहाँ भी ब्रह्मा कुमारियाँ जादू लगा देती हैं, और जादू के कारण बहुत विरोध होने लगा। और सबसे बड़ी बात,
जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक नींव है, पवित्रता, काम महाशत्रु है। इसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे मिलन नहीं हो सकता, उसके साथ के अनुभव नहीं किए जा सकते। इस बात को लेकर के बहुत विरोध हुआ। घर घर के अंदर जो अगर पति पत्नी दोनों एक साथ नहीं चले तो हर घर में झगड़े हो गए। तो लोग तो इतना विरोध करते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ भी नहीं आनी चाहिए, किसी भी शहर में इनका केंद्र नहीं खुलना चाहिए। और जहाँ खुले शुरू में तो वहाँ पर बहुत सामना करना पड़ा। और शायद अगर वहाँ भाई होते तो उनको तो पता नहीं क्या कर देते वो लोग। इन बहनों ने, माताओं ने बहुत सरलता के साथ सहन करते हुए, सबको सम्मान सत्कार देते हुए यज्ञ की बहुत संभाल की। सबसे बड़ा हंगामा आपको एक बता दूं मैं, शायद पढ़ा हो आपने, यूपी में हापुड़ है, दिल्ली के पास, और उस हापुड़ में सेवा केंद्र खुला तो वहाँ पर एक बूढ़ी माता, रज्जू माता नाम था उसका, वो करीब 70 साल की थी, वो ज्ञान में निकली। और अखबारों में लोगों ने अफवाहें फैलाई कि ब्रह्मा कुमारियाँ एक 16 साल की लड़की को भगा करके ले गई। अब वो 70 साल की बूढ़ी जब कोर्ट में पेशी हुई, उसको हाजिर किया गया कि कौन सी कन्या को भगा के ले गए। तो माता जी गई, कहती है मैं ही हूँ, और मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, वो बेचारी प्रिंस प्रिंसेस नहीं बोल पाती थी, तो कहने लगी मैं प्रिंटेड बनने की पढ़ाई पढ़ती हूँ। तो सब हंसने लगे, प्रिंटेड बनने की कौन सी पढ़ाई है। बोला भगवान हमारा टीचर है, वो पढ़ाता है। बहुत उसने सामना किया। तो सब ने कहा ये तो सब झूठे लोग हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, कहाँ 16 साल की कन्या की बात कर रहे हैं और कहाँ ये 70 साल की बुढ़िया इनके पास है। तो बहुत विरोध था, लेकिन दादियों ने बहुत योग बल से सामना किया। भाई लोग गए, उनका तो बहुत बुरा हाल किया उन लोगों ने। लेकिन जब बाबा ने देखा कि ये संभलेगा नहीं इन बहन भाइयों से, तो मम्मा तो शक्ति सेना की सेनानी थी, जगदम्बा थी, दुर्गा थी। उसको कहा बच्ची तुम जाओ, तुम सामना करो। तो जब मम्मा वहाँ गई तो 2 मंजिल का लकड़ी का ही मकान था, लेकिन 2 मंजिल का था। तो मम्मा का नाम सुन कर के सारा गांव इकट्ठा हो गया कि इनकी माँ को ही उठा करके ले चलो, भगाओ, तो ये संस्था अपने आप यहाँ से भाग जाएगी। तो दीदियाँ दादियाँ तो पहले घबरा रही थी, पता नहीं क्या करेंगे, लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। सब सेंटर के सामने इकट्ठे हो गए। बहनों ने दरवाज़ा बंद करके मम्मा को ऊपर के कमरे में भेज दिया, मम्मा आप ऊपर चली जाओ। तो मम्मा योग में बैठी और वो जो हंगामा करने वाला ग्रुप था उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, और दरवाज़ा तोड़ के चारों तरफ ढूंढ करके मम्मा के पास पहुंच गए। और मम्मा वहाँ बहुत योग युक्त होकर के बैठी थी, सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। उनको कहा आओ बच्चे बैठो, आओ बैठो। सबको ऐसे बिठा दिया योग में। आए थे सब हंगामा करने, मम्मा को पकड़ने, और मम्मा ने ऐसी दृष्टि दी जो सब चुपचाप मम्मा के सामने ऐसे बैठ गए। और जब बैठ गए तो काफ़ी समय हो गया। तो नीचे जो हंगामा कर रहे थे, बहुत बड़ी ग्रुप खड़ा था, उन्होंने समझा शायद हमारे उस ग्रुप को जादू लगा दिया इन्होंने। बहुत हंगामा और तेज करने लगे, क्या हो गया, क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। तो जब बहुत हंगामा हुआ तो मम्मा ने उनको बोला बच्चे जाओ नीचे देखो।
और वो चुपचाप उठ करके बाहर आके कहते हैं, भाई ये ब्रह्मा कुमारियाँ भले कुछ भी हों, लेकिन इनकी जो मम्मा है वो तो साक्षात देवी है। उसके सामने तो कुछ भी मैं नहीं कर सकता, कुछ भी बोल भी नहीं सका, इतना मेरी आवाज़ ही बंद हो गई। चुपचाप सब भाग गए, चले गए, जो विरोध कर रहे थे चुपचाप चले गए। तो यज्ञ रक्षा कैसे की? मम्मा ने योग बल से की। योग बल, निश्चय का बल, पवित्रता का बल, वो देवी का रूप उनको अनुभव होने लगा। बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी बहुत सी परीक्षाएं आई, लेकिन दादियों की हिम्मत, उनका जो निश्चय था, उनकी जो प्योरिटी थी, आज वो यज्ञ को कहाँ से कहाँ लेकर के आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मम्मा 65 में अव्यक्त हुई तो दीदी दिल्ली जोन को संभालती थी। उस समय मम्मा की जगह पर बाबा ने दीदी को बुलाया और सारे यज्ञ की कारोबार दीदी के हाथ में सौंपी, क्योंकि दीदी प्रशासन में नंबर 1 थी। दीदी के होते भी एक भी कोई नियम और मर्यादा का उल्लंघन कर दे, कर ही नहीं सकता था। बहुत विल पावर थी उनकी। वाणी, उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी जो नियम और मर्यादाओं में सबको बांध करके रखती थी। कोई क्या मजाल है अमृत वेला योग न करे। एक कहानी सुनाता हूँ मैं अपने अनुभव की। ये अमृत वेले का योग कंपलसरी हुआ 72 में। दीदी दादी अचानक बीमार पड़ गई, दोनों ही बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती हुई। तो बाबा का संदेश आया कि बच्चों को योग के प्रोग्राम कंटिन्यू करने चाहिए और अमृत वेले सभी उठ कर के योग का दान दें, तो दादियाँ जल्दी ठीक होकर के मधुबन आ जाएंगी। वैसे हम लोग कभी उठते थे कभी नहीं, लेकिन उस दिन से फिर कंपलसरी योग शुरू हुआ अमृत वेला संगठन में, और दीदी दादी दोनों ठीक होकर के मधुबन आ गई 73 में। तो दीदी जी की बात मैं सुना रहा था, वो अमृत वेले का योग खुद कराने के लिए 4 बजे बैठ जाती थी। वैसे हम लोगों को इतना मज़ा तो नहीं आता था योग में, कभी कभी मिस कर देते थे, लेकिन दीदी योग कराती है तो डर के मारे भी योग में आना पड़ता। लेकिन कोई कोई फिर भी अलबेले थे। तो दीदी ने एक दिन क्या किया, दादी को बोला कि दादी आप इन गोपों के कमरे में जाओ, कौन कौन सोता है, कौन कौन क्या करता है। योग के तुरंत बाद 5-10 मिनट पहले दीदी ने दादी को और मोहिनी बहन को उठाया क्लास से कि जाओ चेक करो कौन कहाँ है। सिक्योरिटी बहुत तेज़ थी उस समय, कोई सो नहीं सकता था। तो दीदी ने दादी और मोहिनी बहन को हम लोगों के कमरे की तरफ भेजा, और हम 5 कमरे में 25 भाई रहते थे। लाइट हाउस है पांडव भवन में, लाइट हाउस और माइट हाउस। माइट हाउस में बहनें रहती थी और लाइट हाउस में भाई। तो 25 भाई 5-5 एक कमरे में रहते थे। तो दादी और मोहिनी बहन ने 4:45 के 5-7 मिनट पहले क्लास से उठी और घूंघट निकाला माताओं की तरह कि कोई पहचान न पाए कौन है, और घूंघट निकाल के सीढ़ी चढ़ने लगी। तो हम लोग पहुंच गए थे कमरों में और बुरुस कर रहे थे, बाहर खड़े थे। तो हम बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि अरे माताएं, भाइयों के लायक एरिया में क्यों आ रही हो, वापस जाओ, ये भाई लोग रहते यहाँ नहीं आना माताओं को। तो दादी ने ऐसे मारा, सीटी मारी, चुप। अब हम लोग समझ गए अभी आज चेकिंग होगी कौन कहाँ है।
तो आ गई दोनों चढ़ कर के ऊपर कमरों में, और हम 3-4 भाई थे, बुरुस कर रहे थे। सबको बुलाया कि चलो मेरे साथ, इन 5 कमरों में कौन कौन सोया हुआ है उसके नाम नोट करो, जगाना नहीं किसी को। अब हम साथ में थे दादी के, एक तरफ से चले दूसरी तरफ निकले, 2 सीढ़ियाँ, एक तरफ चढ़ने की दूसरी तरफ उतरने की। सबके चेक किए कमरे में, अंदर अंदर जा जा के सोए हुए सबके नाम नोट हुए, और एक तरफ से चढ़ी दूसरे से उतर गई। पता तो चल गया, आवाज़ हो गई, सब जग गए। सब ने सोचा अब तो आज पता नहीं क्या होगा, डर गए सब। फिर दादियाँ क्लास में गई, मुरली हुई, सब पूरा हुआ। फिर दीदी ने लिस्ट हाथ में रखी और बटन, दीदी के पास एक घंटी रहती थी, बेल बजाती थी, और पहरे पर जो भाई था वो आता था, उनको कहती थी इस भाई को बुला लो। अब वो जब भाई उसको बुलाने जाता था तो उसका हाल खराब। जरूर आज कोई शिक्षा मिलेगी, डांट लगेगी। तो दीदी बड़े प्यार से अपने पास बुला करके बिठाती थी और पूछती थी तुम्हारी तबीयत ठीक है? 3-4 प्रश्न में ही उत्तर दे देते थे, हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है। सैर करने गए थे? हाँ दीदी गए थे। मुरली सुनी? हाँ सुनी। नाश्ता किया? सब कुछ किया, नाश्ता भी किया, मुरली भी सुनी, सैर भी करके आए। अमृत वेले कहाँ थे? ये समझते हो ये वरदान लेने की वेला है, और अगर अमृत वेले कोई ब्राह्मण नहीं उठता है तो ब्राह्मण कहलाने का हकदार नहीं है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहला सकता है, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहला सकता, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला ही ब्राह्मण है। इसलिए एक ही शब्द में कहती थी चलो अभी टोली खा लो, आगे के लिए मिस नहीं करना। टोली खिलाती थी, प्यार करती थी, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना। एक दिन भी अमृत वेला और मुरली क्लास मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक टाइटल दूंगी, सफ़ेद ड्रेस वाले मजदूर भी यहाँ रहते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, खाते हैं और सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, लेकिन क्लास योग से कोई मतलब नहीं है। सेवा करेंगे, खाएंगे और ड्रेस लेंगे, सोएंगे। तो ये टाइटल नहीं लेना। इससे बहुत प्यार से मुरली में और अमृत वेले में हम लोगों को इतना बांधा जो आज तक भी कभी मिस नहीं होती। तो दादी दीदी नियम और मर्यादाओं में बहुत सख्त रहती थी। कोई भी कारण से अगर कहीं से भी शिकायत मिल जाए कि ये फलाना भाई फलानी बहन के साथ अकेले में बात कर रहा था, छिप करके बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं है चलो छोड़ दो, नहीं, बुलाओ उसको, क्या काम था, तुम लोग अकेले में बैठे थे, बता दो, कुछ हो तो बता दो, और अगर तुम्हारी शादी करने की इच्छा हो ना तो भी बता दो। बहुत प्यार से, बहुत शिक्षा देने का तरीका जो था ना, बहुत स्नेह था। स्नेह के कारण वो शिक्षाएं नहीं लगी, लेकिन ऐसे लगता था कि कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है, समझाती है। तो इसलिए दीदी ने दादी ने मिल कर के यज्ञ को इतना चलाया, इतना रिस्पेक्ट दिया एक दूसरे को। मान लो अगर दादी के पास मैंने कोई बात कही है और वही बात मैं 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद दीदी के पास जाऊं कहने, तो दीदी समझ जाती थी, कहती थी तुम दादी से मिल के आया ना, फिर दीदी से क्यों कहने आया है। जो दादी का निर्णय है वो दीदी का है, और जो दीदी का निर्णय है वही दादी का है। कोई दो मतें नहीं हो सकती। भले संस्कार भिन्न हों, लेकिन संस्कार भिन्न होते भी मत एक है। इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या कहते थे, शरीर दो हैं और आत्मा एक है। अगर ये दोनों एक नहीं होते तो इस यज्ञ को चला नहीं सकते, टुकड़े कर देते।
इतना एक दूसरे को सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। दादी ने कहा, दीदी ने हाँ जी किया, दीदी ने कहा, दादी ने हाँ जी किया। कोई ने ये नहीं कहा ऐसा नहीं हो सकता। एक बार की डिबेट की बात सुनाता हूँ मैं, दोनों की डिबेट, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक था। घर की बात है, आप सब बाबा के घर के बच्चे हो इसलिए सुना रहा हूँ। हम लोगों को पहले पहले जब हम आए तो मधुबन वालों को भी कलर ड्रेस मिलती थी, पैंट सूट ही थे हमारे भी ड्रेस में, कुर्ता पजामा नहीं था। तो नई नई माताएं बिहार साइड से, मारवाड़ी माताएं खास करके यज्ञ में आना शुरू हुई, और उनके पास भोजन बहुत होता था रास्ते का। तो रास्ते का बचा हुआ भोजन जो हमारे भाई लोग कारपेंटरी में काम करते थे, वो बचा हुआ भोजन समझती थी नौकरों को दे दो, वेस्ट नहीं जाएगा। तो वो नौकर समझ करके उन भाइयों को भोजन 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, ये क्या है आखिर, माताएं क्या समझती हैं, यज्ञ में हमको भोजन नहीं मिलता है क्या। माताओं की गलती नहीं थी, उनको लगता था यही सब कलर ड्रेस में मजदूरी होंगे, उनको क्या पता ये समर्पित भाई लोग हैं। तो भाइयों ने आके दादी को कंप्लेन किया कि दादी इन माताओं ने हमको नौकर समझा है। दादी कहती नौकर क्यों समझते, समर्पित बाबा के बच्चों को नौकर क्यों समझते हैं। तो फिर इंक्वायरी की तो माताओं से पूछा दादी ने कि इनको नौकर क्यों समझती हो, तुम्हें तो समर्पित हैं। बोली दादी इनमें और उनमें अंतर क्या है, कपड़े तो दोनों के एक जैसे ही हैं, ये भी पैंट सूट पहनते हैं, वो भी पैंट ही पहनते हैं, वो भी कलर ड्रेस में, ये भी कलर ड्रेस में, अंतर तो कोई है ही नहीं। तो दादी की बुद्धि चली, नहीं अब मुझे इन पांडवों से कलर ड्रेस छुड़ानी ही है। और दीदी जी कहें दादी अगर कलर ड्रेस ये छोड़ देंगे तो ये गंदे जल्दी हो जाएंगे कपड़े, सफ़ेद ड्रेस कितनी धुलाई करेंगे, कितनी ड्रेस खराब करेंगे। अभी तो 4 ड्रेस से काम चल जाता, फिर 6 ड्रेस देनी पड़ेंगी, 8 देनी पड़ेंगी। तो दीदी दादी के विचारों में थोड़ा सा अंतर था, और दादी एकदम स्ट्रिक्ट बोलती है नहीं मैं अपने पांडवों को नौकर नहीं देखना चाहती, ये बाबा के समर्पित बच्चे हैं, इसलिए समर्पित को 4 नहीं 6 नहीं 8 ड्रेस भी अगर देनी पड़े तो मैं यज्ञ से सफ़ेद ड्रेस पहनाऊंगी, कलर ड्रेस पहनने नहीं दूंगी। और वो दिन आज का दिन, मधुबन निवासियों को कोई भी मधुबन से कलर ड्रेस नहीं मिलती। कोई पहनते हैं तो अपने लौकिक से ला करके कोई पहनते हो तो भले पहनते हो, मधुबन में किसी को कोई कलर ड्रेस नहीं मिलती। तो दीदी दादी के भले कभी ऐसे विचार अलग हो जाते थे, लेकिन फिर भी एक ने कहा तो दूसरे ने माना, सदा हाँ जी दीदी ठीक है, दादी ठीक है। इस तरह से सेवाओं को बढ़ाया, इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है। दादी जानकी जी उस समय पूना में रहती थी, और पूना के कनेक्शन में ही लंदन में रजनी माता जयंती बहन की लौकिक माँ थी, पूना से ज्ञान लिया था। दोनों दादियों ने निर्णय कर लिया कि जानकी दादी को ही लंदन भेजना है। जानकी दादी पहले कहे नहीं दादी मैं तो इंग्लिश नहीं जानती हूँ, दादी कहती नहीं जाना ही है। और दादियाँ फिर एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देती थी, बड़ी दादी ने कह दिया माना जाना ही है। और सचमुच ये जो केंद्र खुले हैं वह पहले पहले सेवाएं हुई हैं। जो बाबा कहता है ना बेहद में चले जाओ, तो इन दादियों ने अपना सेंटर नहीं देखा, अपने साधन सुविधाएं नहीं देखी, लेकिन बड़ी दादी ने दीदी ने जो कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और हाँ जी करते हुए आज यज्ञ को यहाँ तक ले आई। बहुत एक दूसरे को बाबा जैसे बोल रहा है, बाबा ने इनको गद्दी पर बिठाया है। भावना ये रही, निर्मल शांता दादी जबकि बाबा की लौकिक में बेटी, उसके पास बहुत अथॉरिटी, लेकिन दीदी दादी को बाबा ने निमित्त बनाया, और दादियों ने कहा दीदी आपको कलकत्ता ही संभालना है,
कलकत्ता में आपका रहना बहुत ज़रूरी है, बाबा की गद्दी है, बाबा को ज्ञान यहाँ से मिला इसलिए आपको वहीं रहना है। परदादी ने कहा जी दादी। कभी नहीं कहा दादी मैं वहाँ रहूँ और आप यहाँ रहो, नहीं। जो दीदी दादी ने कहा हाँ जी, क्योंकि बाबा की सीट पर बैठी हैं, सीट को सलाम। तो ऐसे दादियों ने, हमारी दीदी दादी ने एकता के सूत्र में बंद करके बहुत एक इकोनॉमी का अवतार और एक फ्राक दिल। दीदी थी बहुत इकोनॉमी वाली, बहुत इकोनॉमी। एक एक चीज़ को कैसे संभालना है, एक एक चीज़। मान लो साल के बाद हमको 4 ड्रेस लेनी है तो हमसे ये पूछा जाता था कितनी फटी हैं, कितनी बीच वाली हैं, कितनी नई हैं। वो ले आओ पहले, दिखाओ, उसके बाद मिलेगा। ऐसे नहीं मिल जाएगा। ऐसे नहीं किसी को दे दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, फटा हुआ भी ले आओ। तो ऐसे इकोनॉमी का अवतार दीदी और दादी, इतना बड़ी दिल, फ्राक दिल। इनको ये देना, इनको ये देना, इनको ये खिलाना, इनको ऐसे, मतलब दोनों के विचार थे भिन्न, लेकिन भिन्नता को उन्होंने समाप्त करके जो कहो, जैसे कहो। खाने पीने में दादी का इतना ध्यान रहता था, कितने दिन में क्या मिला क्या नहीं मिला। और दीदी को कहती थी दादी इन लोग पांडवों को ये चाहिए, ये खिलाना है, ऐसा ऐसा बनना चाहिए, ये ठंडी अभी शुरू हुई है, इनको सबको गोंद वाला बड़ा बड़ा लड्डू इतना बड़ा बड़ा खिलाना है, साल में एक बार जरूर खिलाना है। दीदी कहती थी जी दादी। जो दादी ने कहा दीदी कहेगी हाँ जी। तो एक बहुत फराक दिल और एक बहुत इकोनॉमी से यज्ञ को चलाना। आप समझो यज्ञ के अंदर कुछ भी नहीं, सेंटर ही थोड़े थे, 108 सेंटर भी नहीं थे। बच्चे कितने थे, मैं समझता हूँ 50,000 60,000 थे जब हम आए हैं। शुरुआत हुई है, सेवाओं का विस्तार हुआ है और दीदी दादी एकदम जहाँ चाहिए हाजिर। दौड़ना भागना, इधर जाना उधर जाना, लेकिन मधुबन को कोई न कोई एक दादी रहनी चाहिए। अगर जाना ही है, ज़रूरी है, तो एक स्टेशन तक जाएगी, जो दूसरी आ जाएगी, उसके बाद बाहर जाएगी। तो यज्ञ रक्षक बनकर के इन दादियों ने यज्ञ को बहुत बहुत ध्यान रखा। एक योग बल और दूसरा पवित्रता का बल, ये 2 फाउंडेशन। पवित्रता की मर्यादा में कहीं से भी कोई लूज हो गया, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं, उसको जाना ही है, वापस जाना पड़ेगा। ये पवित्र भूमि देवी देवताओं की भूमि, भगवान के अवतरण की भूमि है। यहाँ पर कोई भी पवित्र दृष्टि बिना नहीं रह सकता, अपवित्र कर्म करके नहीं रह सकता। इसलिए अगर कोई जरा भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो उसका पत्ता साफ, वो नहीं रह सकता। इतनी स्ट्रिक्ट थी। धर्मराज उस समय बन जाती थी। उस समय स्नेह का रूप नहीं था, स्नेह का रूप नहीं था। भले कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, वो नहीं रह सकता यहाँ। तो ऐसे दीदी दादी यज्ञ की रक्षक बनी और 4 बातों का अंडरलाइन किया। चंद्रमणि दादी को तो पंजाब वाले सब जानते हैं। जब दीदी ने 83 में शरीर छोड़ा तो चंद्रमणि दादी, जो पंजाब चून की शेरनी थी, बाबा कहता था ये शेरनी शक्ति है। तो दीदी के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त बाबा ने कहा कि जानकी भले सहमुखी प्रशासिका जानकी दादी रहेगी, लेकिन उसको लंदन में ही रहना है, वो विदेश को ही संभालेगी। आपको साथी चाहिए तो आप यहाँ के भारत से बुला लो। तो जानकी दादी तो लंदन चली गई और चंद्रमणि दादी और मनोहर दादी को बाबा के संदेश के अनुसार, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार दादी के साथ रखा गया। और चंद्रमणि दादी तो थी भी शेर, लेकिन बहुत सच्ची और साफ दिल थी। जो कहना है डायरेक्ट क्लास में कह देना। उनकी क्लासेज में लोग कांप जाते थे। वो टीचर्स की भट्टियाँ जब कराती थी तो एक एक बात बहुत खुले और हंसते हंसते सब कहती थी कि ये गलती है, ये कमी है, ये कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए।
ब्राह्मण कुल की इन मर्यादाओं पर दृढ़ता के साथ पालन करो। तो चंद्रमणि दादी सच्ची, साफ, एकदम निर्भय और निश्चिंत, कोई उनके अंदर छल कपट दिखाई नहीं दिया कभी। ऐसे नहीं कहे कुछ रही हैं कर कुछ रही हैं, नहीं, कथनी करनी समान, और कहने का तरीका एकदम हंसते हुए, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, बेफिक्र भाषा। तो ऐसे हमारी चंद्रमणि दादी ने बहुत दिन यज्ञ में दादी को साथ दिया। और सबसे यंग दादी वही थी भाग दौड़ में, लेकिन सबसे पहले चली गई। यहाँ से गई थी बेंगलोर सेवा पर, और उस दिन की बात मुझे याद है, जब जा रही थी तो गेट पर गाड़ी खड़ी किया। चंद्रमणि दादी की बात सुना रहा हूँ। गेट पर जब पांडव भवन का गेट है वहाँ खड़ी किया, और मेरा ऑफिस लिटरेचर के ऊपर गेट पर गाड़ी खड़ी है। कहती है राजू को बुला लाओ। तो मैं आया नीचे ऊपर से, हमने कहा क्या है दादी? बोली मैं बेंगलोर कर्नाटक जा रही हूँ, मेरे पास मुरली नहीं है एडवांस, तुम दे सकता है? कहा दादी आप कहेंगी अभी 5 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं फ़ोटोकॉपी करके ले आता हूँ। दादियों को सिंधी मुरली देनी पड़ती थी। मैं गया, जब तक गाड़ी खड़ी रखी, जब मुरली बना करके उनको दिया हाथ में, फिर गई, और गई तो वहाँ पर अचानक थोड़ा सा पेन हुआ, और समझा बहनों ने कि शायद गैस का दर्द है। और दादी 1 मिनट में ऐसे सेंटर पर गई और सेंटर पर ही शरीर छोड़ दिया। तो चंद्रमणि दादी के बाद बाबा ने कहा अब सब अचानक होगा, अचानक होगा, अचानक होगा, और वो अचानक चली गई। मनोहर दादी ने फिर बहुत साथ दिया। रतनमणि दादी आई, मनोहर दादी साथ में रही। दादी के क्योंकि ज्ञान सरोवर निर्माण हुआ, तो ज्ञान सरोवर में चंद्रमणि दादी ने संभाल लिया था सब कुछ। फिर दादी ने कहा नहीं मनोहर दादी अभी तो आपको संभालना पड़ेगा। फिर मनोहर दादी ने ज्ञान सरोवर में रह करके खूब सेवाएं की। ऐसे दादियों की एकता, दादियों की एक मत, दादियों के अंदर बिल्कुल त्याग और इकोनॉमी की भावना, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक हंसी की बात सुना देता हूँ, हंस लो थोड़ा। एक भोली माता, बहुत अपनी दादी थी, बहुत सीधी सादी थी, एक सेंटर पर रह रही थी। तो उस सेंटर पर कोई एक भाई इतना बड़ा तरबूजा लेके आया। तरबूजे की कहानी शायद कोई ने सुनी हो। तो उस दादी ने सोचा इतना बड़ा तरबूजा मैं कितने दिन खाऊंगी, क्या करूंगी? तो उसने क्या किया, सोचा मैं इसको बाबा के पास भेज दूं। लेकिन बाबा के पास कैसे भेजना उसको कुछ पता नहीं। उसने चाकू निकाली और तरबूजे पर लिखा ब्रह्मा कुमारी इस माउंट आबू राजस्थान। और तरबूजे पर लिख के एक भाई को कहती है उठाओ और ट्रेन में रख के आओ, जो आबू में ट्रेन जा रही है उसमें रख के आओ। और भाई भी ऐसा ही था, उसको भी कुछ पता नहीं था। उसने उठाया तरबूजा और ट्रेन में रख दिया। अब ट्रेन आबू की तरफ कहाँ जा रही है मालूम नहीं, लेकिन वो ट्रेन में तरबूजा घूमते घूमते हिलते डुलते बाबा के पास आ गया। अब बाबा के पास पहुंचा कि इसमें न टिकट लगा है, न कोई पैकिंग है, न कुछ है। आया कैसे ये, भेजा किसने? बाबा कहता वही बच्ची है ना, उसी ने भेजा होगा, उसको पता ही नहीं पोस्ट ऑफिस क्या होती है। तो ऐसी हमारी दादी थी, जवाहर दादी नाम था उसका, भोली दादी, बहुत भोली थी, सच्ची थी। तो ऐसे दादियाँ कैसे यज्ञ को संभालती, कैसे यज्ञ को चलाया और निर्भय निश्चिंत होकर के यज्ञ की रक्षा की। कोई से डर नहीं, कोई भय नहीं, सबसे इतनी सेवाएं करवाई। जाती थी, पैसा नहीं होता था पोस्ट मास्टर के पास, उसके पास रेलवे का जो मास्टर होता है स्टेशन मास्टर, कहती थी मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे जाना, मुझे टिकट बना के दे दो। टिकट लेके जाती, ऐसे नहीं चढ़ती थी, उसकी सेवा करती थी कि मैं इस कारण से जा रही हूँ, बाबा का संदेश देने जा रही हूँ। और बेचारा वो चुपचाप टिकट दे देता था। तो दादियों ने इतना त्याग से, इतना निश्चय का बल था, प्योरिटी का बल था,
और उस बल के आधार से सेवाओं की शुरुआत की और इतनी वृद्धि की। तो दादियों की कहानी तो मैंने सुना दी, आप तो जानते हो, और विस्तार करूंगा तो 10 बजने वाला। 3 भाइयों की बात सुना देता हूँ। एक थे हमारे विश्व रतन दादा। विश्व किशोर दादा तो हमारे पहले शरीर छोड़ गए थे जब मैं आया हूँ, लेकिन विश्व रतन दादा ने हमें बहुत ट्रेनिंग दी। उनको बाबा कहते थे, ये साकार बाबा की ट्रू कॉपी है विश्व रतन दादा। उनका चलना, उनका देखना, उनका योग कराना, बहुत रॉयल संस्कार थे और ऑलराउंड सेवा। यज्ञ के बिल्कुल वफादार और बिल्कुल विश्वास पात्र। जहाँ बिठा दो, जो सेवा दे दो। कभी भी नहीं कहा कि वहाँ क्लास चल रहा है, वहाँ बाबा आया हुआ है और मुझे कहती हैं दादी तुम पहरे पर बैठो। दादी ने कहा है मुझे यहीं बैठना है। कुछ भी यज्ञ के अंदर कारोबार चल रही हो, दादा को बैठे बाल, दादा तुम यहाँ पर बैठो, और दादा वहीं रहेगा, जाएगा नहीं, हिलेगा नहीं। इतना आज्ञाकारी। कभी भी नहीं कहा कि मेरा ये मिस हो गया, वो मिस हो, कहता कुछ मिस नहीं होता, बाबा को जो देना होगा अपने आप दे जाएगा, मैं क्यों जाऊं किसी से मांगने। इतना फेथफुल था। और उसकी ड्यूटी क्या थी, दादा विश्व रतन, बाद में मिली ड्यूटी चेक पर साइन करने की, सारे मनी ऑर्डर चेक करने की, वो बाद में मिली अकाउंट की। लेकिन पहले जब हम लोग आए तो हमारे साथ सुबह सुबह पानी गर्म करना, रोटी बनाना, धोबी घाट करना, और दादा ने मेरे को सिखाया सब। और दादा के साथ हम 5-7 भाई रहते थे, और दादा एक एक चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, इतना एक्यूरेट। क्या मजाल जल्दी जल्दी में करके कच्ची पक्की रोटी बना दी, उठा के लाएगा, कहेगा देखो ये कच्ची रह गई ना, कोई खाएगा तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा, और दवाई खाएगा तो तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। और पक गई, ज़्यादा जला दिया और फेंक दिया तो यज्ञ का नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो कुछ करना है वो परफेक्ट करो, नहीं करना तो छोड़ दो। बहुत परफेक्ट। लास्ट दिन जब शरीर छोड़ा ना, यहाँ पर ही शांतिवन में, मुझे शाम को मिला, ये डायमंड हॉल का चक्कर लगाया अपने भाई के साथ, छोटा भाई उसके साथ था, उसके साथ चक्कर लगा करके सबसे मुस्कुरा करके मिलना। कमरे में गया, भोजन खा रहा था, भोजन खाते खाते पहली गिट्टी ऐसे रखी, हिचकी आई और ऐसे बाबा के पास चला गया। ना हॉस्पिटल की सेवा ली, ना डॉक्टर के पास गया, ना कुछ। ऐसे बाबा का बच्चा, एकदम सच्चा, ईमानदार, आज्ञाकारी। विश्व रतन दादा नाम था। बहुत एक्यूरेट मुरली लिखता था, और उसने मुझे सिंधी पढ़ना और लिखना सिखाया, दादा विश्व रतन ने। और दादा चंद्रहास, जिन्होंने मधुबन का कंस्ट्रक्शन किया, पूरा ही इंजीनियर वो थे, और कोई इंजीनियर नहीं था। कहाँ क्या बनाना है, कहाँ बाथरूम बनाना है, कहाँ पर कमरे बनाने हैं, सब डिजाइन करना, बनाना, मजदूरों से काम लेना, सारा दिन कारपेंटर के पीछे, मजदूरों के पीछे खुद भागता रहता था। बहुत एक्यूरेट। उसमें भी सारी मधुबन की जितनी मकान कमरे बने वो दादा ने, चंद्रहास दादा ने बनवाए। और वो बाबा के समय मुरली सारी रिकॉर्ड करता था। टेप मशीन उनके हाथ में ही थी। गीत बजाना, मुरली रिकॉर्डिंग करना, सारे मुरली यहाँ छिपा के रखी थी। मैंने एक दिन कहा दादा आपके पास कैसेट बहुत है, मुझे दे दो ना, मैं टाइप करूं। बोला नहीं नहीं, वही तो फेयर हुई हैं, कैसेट से बाबा की बात फैल जाएगी। ने क्या फैल जाएगी? कहती बाबा तो बच्चों के आगे बोला है ना, वो सब भर गया। मुरली जो रिफाइन लिखी गई है वही ठीक है, कैसेट से नहीं सुनो। मैंने कहा दादा आप दे दो तो अच्छा है। फिर उसके बाद वो सब टेप बनी, जब चला गया तब। लेकिन अगर एक पूरी मुरली टाइप की जाए, पौना घंटे की, एक दिन मैंने टाइप किया, शब्द बाई शब्द टाइप किया तो कम से कम 10 पेज की मुरली बनी। अब मैं उसको 10 पेज को सेट कैसे करूं? फिर उसमें से जो रिपीटेड थी, कुछ ऐसी बातें थी, कट पिट करके भी 2 मुरली बना दिया। और उस समय दादियाँ तो नोट्स लेती थी, एक दिन की मुरली की 1 मुरली बनती थी 3 पेज की, 4 पेज की। लेकिन अगर शब्द बाई शब्द, जैसे आज अव्यक्त बाबा आए
तो हम तो टाइप करते हैं डायरेक्ट, बाबा बोलता जाता, जिस स्पीड में बोले। मेरे से बोलते आपकी स्पीड क्या है, मैं कहता हूँ जितना बाबा के बोलने की स्पीड है उतना मेरे टाइप की स्पीड है। तो बाबा अभी तो स्लो हो गया, अभी तो बोलना कम हो गया, लेकिन पहले पहले इतनी फास्ट मुरली चलती थी, 8 पेज 10 पेज, और मैं डायरेक्ट एक एक शब्द उसी समय टाइप करने लगा। स्टेंसिल भी काटे मैंने बाबा के डायरेक्ट। और उसके बाद तो कंप्यूटर युग आ गया, कंप्यूटर तो और स्पीड बढ़ गई। तो मैंने देखा कि दादा ने बहुत मुरलियों को एकाग्र करके इकट्ठा करके टेप मशीनें रखी, और आज वो हम सबके काम आ रही हैं। चंद्रहास दादा की ड्यूटी थी। और तीसरा दादा था हमारा आनंद किशोर दादा। उसकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट थी, कोई भी उतना पढ़ा लिखा नहीं यज्ञ में, और जो लेटर लिख दे, जितने यज्ञ के ऑफिशियल कारोबार हुई लिखा पढ़ी की, दादा का लेटर अगर ऑफिस में जाता था तो समझ जाता था ये कोई बहुत बड़ा विद्वान। इतना अच्छा एक्यूरेट लिखना। ऑफिस का टोटल ऑफिस वर्क दादा ने संभाला। आनंद किशोर दादा ने ही निर्भय भाई जी को फिर ऑफिस दिया अपना। तो इस प्रकार से हमारे दादा आनंद किशोर बाबा के लौकिक में भी बिजनेस में भी साथी थे। दादा का नाम लक्ष्मण था और बाबा का लेखराज। लक्ष्मण लेखराज दादा की ज्वेलरी की दुकान थी। तो दादा की ज्वेलरी की दुकान बाबा के साथ साथ थी, और सब समर्पित हो गए, अपने सब तन मन धन सहित समर्पित हुए, और यज्ञ को ऐसे संभाला, ऐसे चलाया, जो 14 साल तक तो उसी प्रॉपर्टी से इतने सब बच्चे पले। और उसके बाद भी इन सब ने अपने त्याग से, तपस्या से, बहुत सिंपल रह करके। अभी भी जानकी दादी का क्या लक्ष्य है, कभी कभी हमको बोलती है, पता नहीं बाबा ने मुझे वीज़ा क्यों नहीं दिया अभी तक, क्यों यहाँ बिठा के रखा है। तो कहती है बाबा ने इसलिए शायद बिठाया है कि बच्ची सफल करो और सफल कराओ। तो मैं सफल भी करती हूँ, सफल भी कराती हूँ। तो दादी का हमेशा एक ही स्लोगन रहता है कि कोई भी सेकंड, श्वास, समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और तन मन धन सबका सफल होना चाहिए यज्ञ के अंदर। तो ये हमारी यज्ञ रक्षक दादियाँ, और उनके साथ लिखने का, पढ़ने का, हर बात में सहयोग देने की सेवा का भाग्य मुझे आत्मा को मिला है। इसलिए मुझे भी बहुत नशा रहता है, दादियों के अंग संग रहता हूँ। ओम शांति।